Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Dr. Benjamin Hardy. स्टडी कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर सेल्फ को किस किस चीज़ से थ्रेट्स हैं. थ्रेट नंबर 5 कर रहे हैं. अर्जेंट बैटल्स एंड स्मॉल गोल्स कीप यू स्टक. हम इतने मशगूल होते हैं ना अपने रोज़ फायर फाइटिंग के अंदर कि हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं. और अगर उद्देश्य हो ही छोटा तो वैसे ही आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना. तो यहाँ पर पेज नंबर 37 पे हैमस्टर व्हील, आपने देखा वो चक्रा होता है, उसके अंदर एक चूहा घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है. सो बिल्कुल जिस वक्त हम सारा दिन अपने रोज़मर्रा के अर्जेंट चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं ना, तो आप आगे प्रोग्रेस नहीं करते, उसी चक्री के अंदर घूमते रहते हैं. यहाँ पे रेफरेंस है 50 सेंट एंड रॉबर्ट ग्रीन द 50th लॉ बुक से. एक मनुष्य का जो प्राकृतिक स्वभाव है वो रैशनल है. हम एक कॉन्शियस क्रीचर्स हैं. हम हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जब अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो डर से सोचते हैं. और हम एक बहुत ही उसे संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं. ये ना हो जाए, इसको सिक्योर कर लूँ, वो कर लूँ. कुछ हफ्तों का प्लान या कुछ महीनों का प्लान. हम इतनी ज़्यादा इमीडिएट चीज़ों से डील कर रहे होते हैं कि हम आँख उठा के कई बार हम देख भी नहीं पाते हैं. लेकिन अगर आप ज़िंदगी के अंदर पावर चाहते हैं ना, तो सिद्धांत पता क्या है कि अगर आप गहराई से अपने फ्यूचर के बारे में कॉन्टेम्पलेट करें, मनन चिंतन करें, तो हमें अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कैपेसिटी मिलेगी. यहाँ पे एक साइंस फिक्शन फिल्म इन टाइम, जस्टिन टिम्बरलेक 2011 की ये बात कर रहा है. उसमें एक करेक्टर प्ले कर रहे हैं विल सेलर्स. ये जितना पूरा इस मूवी का एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि पैसे की जगह समय की कीमत है. जैसे हम डॉलर या रुपीस गिनते हैं, वैसे हर घंटा और हर मिनट की कीमत है, और आपकी जितनी लाइफ की ट्रांजैक्शन हो रही है वो उससे हो रही है. पूरे में मूवी में बताया कि 2 तरह के लोग हैं. एक लोग सिर्फ डे टू डे लाइफ जी रहे हैं, वो उतना ही टाइम अपने जीवन में जोड़ पाते हैं कि उनका अगले दिन का निकल जाए, फिर जोड़ते हैं, फिर अगले दिन का निकल जाए. एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से अपने टाइम को खर्चा करते हैं कि वो बूढ़े ही नहीं होते, उन्हें काम ही नहीं करना होता. दे लुक यंग ऑल द टाइम. इस फिल्म में किसी का भी इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे हम कहते हैं ना वो इतना अमीर है या उतना पैसे वाला है, वो कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपको घेटो, जहाँ पे आप सिर्फ सारा दिन चक्री की तरह काम करते रहते हैं, वहाँ पे अगर आपको 1 महीने का टाइम आप जमा कर लें तो आप लोअर मिडिल क्लास टाइम से आगे निकल जाएंगे. लोअर मिडिल क्लास टाइम में जाने के लिए आपको 2 महीने का टाइम चाहिए, मतलब आपके बैंक अकाउंट के अंदर चाहिए. फिर अपर मिडिल क्लास में जाने के लिए आपको 6 महीने का टाइम अपने बैंक में चाहिए. फिर घेटो से न्यू ग्रीनविच, जो कि एक अप क्लास लोकेलिटी है, वहाँ जाने के लिए आपको 1 साल का टाइम आपके बैंक में चाहिए. अगर आपको ग्रीनविच के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो आपको 1 महीने का टाइम उसको एज अ बिल देना पड़ेगा. अगर आपने वहाँ पे घर खरीदना है तो आपको अपने सालों का टाइम वहाँ पर देना पड़ेगा. जितना हायर लाइफस्टाइल आप चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको टाइम जोन अपनी लाइफ का वहाँ देना पड़ेगा. तो जो लोग घेटो में जी रहे हैं, जो सिर्फ हर रोज़ इसलिए काम करते हैं कि अगले दिन के लिए काम करते हैं, क्या वो कभी जमा कर पाएंगे टाइम? नहीं, वो हमेशा काम करते रहेंगे. इज़न्ट इट? सो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नोट करने की क्या, ये ना हमारे एवरीडे लाइफ की एक बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दे रहा है. हम सारा दिन काम करते रहे, सारा दिन काम करते रहते हैं, और कभी भी एक ऐसी लाइफ को के बियॉन्ड नहीं जा पाते कि जहाँ पे हम थम के काम करें. तो कहता है इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हायर टाइम जोन्स हैं वहाँ पे चीज़ें स्लोअर हैं, मस्त हैं, इनॉर्मस टाइम है वहाँ पे कोई रश नहीं है. और लोअर टाइम जोन्स के अंदर लोगों के पास टाइम हमेशा बिजी हैं, भागते रहते हैं, स्ट्रेसफुल हैं. ये बिल्कुल क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि मोस्टली हम इंसानों का बिहेवियर शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर लगा रहता है. खाना, पेइंग बिल्स, गेटिंग टू वर्क, बच्चों को स्कूल लेके जाना, बच्चों को स्कूल से लेके आना, दिनचर्या की ज़िंदगी, कभी कोई छुट्टियां प्लान कर ली, बस वैसे ही. यहाँ पे 1906 में एल्फ्रेड हेनरी लुइस कहते हैं कि
किसी भी मैनकाइंड एंड एनार्की के बीच में 9 मील्स का गैप है। जो बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर अगर काम ना करें और भागते ना रहे तो सिर्फ 9 मील्स में वो भूखमरे हो जाएंगे। उनके पास 6 महीने की फूड सप्लाई नहीं है, उनके पास में 12 महीने का इमरजेंसी कैश नहीं है। और उसका कारण क्या है? क्यों वो डे टू डे लिविंग में रहते हैं? क्योंकि उनके गोल छोटे हैं। मेरा ये हो जाए तो बस हो जाएगा, बस गए ऑफिस गए, खाने का इंतज़ाम किया, ये दिन बहुत अच्छा निकल गया, ये हफ्ता बहुत अच्छा निकल गया, मेरा ये बिल पे हो गया। बहुत से लोगों के लिए भविष्य सिर्फ एक कदम है। हमेशा सर्वाइवल मोड पे रहते हैं। तो अगर आप अपने दिन को डे टू डे में कर रहे हैं ना, तो आप हमेशा रश में रहेंगे। टाइम खर्चा होता रहेगा, भागते रहेंगे जैसे हैमस्टर व्हील के ऊपर। सारी एनर्जी यूज़ करेंगे, लेकिन आप कहीं पे भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे होंगे, आप ये देखेंगे। तो अगर आपको इस रैट रेस में से निकलना है ना, तो मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ ना, बहुत काम किया है, भागते भागते भागते, पैसा भी कमाया लेकिन वेल्थ नहीं क्रिएट की, सोचा नहीं फ्यूचर के बारे में। और अब जब सोचने लग गई हूँ कुछ सालों से, तो एक एनॉर्मस प्रोग्रेस है वहाँ पर। तो अगर आपको भी ये जो रोज़ की मारामारी से बाहर निकलना है ना, तो आपको अपने फोकस को बदलना होगा। और फोकस क्या करेंगे? आप कनेक्ट करें अपने आप को अपने बहुत बड़े भविष्य के साथ में, और फिर उसके बारे में आप सीरियस हो। अब सीरियस होने का मतलब उदास नहीं है, मतलब कमिटेड हो। और फिर आप इन्वेस्ट करें टाइम, आप लर्न करें कि मैं आज से 5 साल बाद कहाँ होऊंगा। पता है, मैं आजकल एक एग्जीबिशन कर रही हूँ, गिफ्ट वर्ल्ड एक्सपो। जब मैंने उसको बुक करा था 6 महीने पहले, तो मेरे माइंड में क्या था, अच्छा सब खर्चा मिला के 2-2.5 लाख लगेगा, 6-7 रजिस्ट्रेशन तो ले ही आऊँगी, तो मेरा डबल प्रॉफिट तो उसके अंदर हो ही जाएगा। लेकिन अब जब मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी, और वहाँ से मैंने ये देखा कि वाई ओनली रजिस्ट्रेशंस फॉर दिस मंथ, वाई नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम। मैंने वहाँ से जब ये सोच आई, स्पीकर स्लॉट लिया, वहाँ पर मिला मेरे को, राधा मिलिया क्या, उन्होंने मुझे इनवाइट किया क्योंकि मैंने उन्हें सजेस्ट किया था उसको करने के लिए। फिर मैंने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर लिया, अपने सारे स्टूडेंट्स को पैन इंडिया से इनवाइट किया, दे ऑल केम। उनके इंटरव्यूज़, उनका प्रमोशन, उनसे काम कराया। देन आई मूव्ड अराउंड द ऑल द स्टॉल, चोज गुड 10 स्टॉल, उनसे कोलैबोरेट किया कि मैं उन्हें प्रमोट करूँगी फॉर फ्री। और मैंने अपने स्पीकर स्लॉट के अंदर उनको फ्री किया, क्योंकि मैं अपना भविष्य ये देखती हूँ कि लोग अपनी ब्रांड प्रमोशन के लिए मेरे पास में आए। तो इससे बेटर और क्या हो सकता था? अब अगर मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए सोचती, तो मैं सिर्फ लोगों को अपने स्टॉल के अंदर ये देखती, इसको बेच दूँ, अपना प्रोग्राम बेच दूँ। नाउ आई एम थिंकिंग बियॉन्ड दैट व्हाट ऑल आई कैन डू। सो इन अब इसी शो के अंदर रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, मेरे स्टूडेंट्स को वैल्यू मिल रही है, मैं ब्रांड से कोलाबोरेट कर रही हूँ। मैनी थिंग्स आर हैपनिंग एट वन टाइम। कुछ चीज़ें मुझे इंस्टेंट रिजल्ट दे रही हैं, कुछ मुझे आने वाले टाइम में रिजल्ट देंगे। तो ऑलरेडी मेरे भविष्य की सोच मेरे लिए बड़ी हो गई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इस बुक में शुरू में लिखा था कि मिस्टर बीस्ट, याद है उसने एक वीडियो बनाया था कि 17 साल का बच्चा जिसके पास कोई पैसा नहीं था, वो टेंस ऑफ मिलियन डॉलर कमा रहा था और वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर को फोकस किया और उसके वहाँ से काम करना शुरू किया। अगर आप ये चाहते हैं ना कि समय आपके लिए रुके, थमे, और आप काम करें और आप रियल में प्रोग्रेस करें, तो ये रोज़ की मरामरी से अपनी आँखों को ऊपर उठाएं और सोचें कि किस तरह से मैं और बड़ा और एक्सपैंड हो सकता हूँ। 34th यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, जो ईशनोवर फेमसली, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, मुझे भी चेक करना पड़ेगा, दिल नहीं कर रहा है करने का। सो कहता है कि मेरे पास 2 तरह की प्रॉब्लम है, एक अर्जेंट और एक इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, और इम्पॉर्टेंट कभी भी अर्जेंट नहीं होती हैं। जितने भी बिजनेस कोचेज़ हैं या BNI या कहीं भी आप जाएं, तो हमेशा ये बोलते हैं अगर आप अपने इम्पॉर्टेंट को डील कर लें ना, तो वो अर्जेंट बनता ही नहीं है। पर हम क्या करते हैं, हम तो अर्जेंट में उलझे रहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट अर्जेंट बनता रहता है, तो मारा मारी रहती है लाइफ के अंदर। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है स्टीफन कोवे ने जो दिया, बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है। वो कहते हैं कि एक बकेट के अंदर आप पानी ले लें,
अब उस बकेट के अंदर पानी लेके आधा जैसे भरा, उसमें छोटे छोटे पत्थर डालें और उसके बाद में जब वो काफ़ी ऊपर तक आ जाए उसमें बड़ी पत्थर डालने की कोशिश करें, तो आप ये देखेंगे कि वो जो बड़े पत्थर हैं वो पानी से बाहर निकल आएंगे, राइट। लेकिन अगर आप उल्टा काम करें कि आप पहले बड़े पत्थर डालें और फिर ऊपर से छोटे पत्थर पेबल्स डालें, चूरा डालें उसका, तो आप ये देखेंगे कि जो पेबल्स होते हैं, जो बड़े पत्थरों के क्रैक्स होते हैं, जगह नहीं होती, गैप होती है उसके अंदर चले जाते हैं। सो मीन्स लाइफ के अंदर आपको जो चीज़ें पहले करनी है वो पहले ही करनी है, तो लाइक अ मैजिक सब चीज़ें फिट हो जाएंगी उसी स्पेस के अंदर। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें डाल रहे हो ना, तो आप अपनी ज़िंदगी की माइनर चीज़ों को पहले डील कर रहे हैं, तो पहले बड़ी चीज़ों को डील करें। बकेट क्या सिंबलाइज कर रहा है? टाइम। मीडियम और लार्ज रॉक्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आपकी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ये? रिलेशनशिप, प्लानिंग, लर्निंग, हेल्थ। और पेबल्स क्या रिप्रेजेंट करता है? छोटी छोटी अर्जेंट एक्टिविटीज़, आपकी ईमेल चेक करने हैं, आपको मीटिंग्स के अंदर जाना है। जब आप अर्जेंट को इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा मानते हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप इम्पॉर्टेंट तक पहुंचते ही नहीं हैं। प्ले राइट मेरिडिथ विल्सन लिखते हैं कि अगर आप यू पाइल अप एनफ टुमारोज, कि आप सारा दिन अगले दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है, सो आपको ये पता लगेगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ एम्प्टी येस्टरडेज। मीन्स आज आपने इतना काम किया कि जब आप कल जाके इस पुराने दिन को देख रहे हो ना, तो वहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ सिर्फ घचर 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 काम कर रहे हैं। अगर आप इस हैमस्टर व्हील जिसमें आप चक्री काट रहे हो उससे निकलना चाह रहे हैं ना, तो आपको इम्पोर्टेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आप ये अच्छे से समझ लीजिए। अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी सोचने के लिए, जहाँ पे आप सिर्फ आज के कॉन्टेक्स्ट से ना सोचें। तो आप अपने लिए इन्वेस्ट करना चालू करें और अर्जेंट काम से पहले इम्पोर्टेंट को देखें कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो भाई, नज़रें उठाओ और अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। 5 साल, 10 साल उसके गोल बनाओ। सो इस ऑडियो वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। सो आप कॉपी पेंसिल लें, नोटबुक लें और जो मर्जी करना हो उसको पार्क कर दें एक तरफ। पता है, मैंने मेरे घर के अंदर मेन्यू बताना बंद कर दिया है। बहुत सारे काम मैंने घर में ऑटो मोड पे डाल दिए। एक मेड रखी है जो व्हाट्सएप कर लेती है, जिसको बेसिक लिखना आता है, 10th पढ़ी हुई है। वो अपने आप अपना व्हाट्सएप बनाती है, ग्रोसरीज मंगा रही है, वेजिटेबल्स मंगा रही है, सब काम कर रही है, ताकि मैं बहुत फोकस होके अपने भविष्य के बारे में सोच सकूं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मैं इस बुक के साथ बदल रही हूँ। क्या आप बदल रहे हैं? ज़रूर मुझसे शेयर करें। इसे अपनी ज़िंदगी का कॉन्वर्जेशन बनाएं, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सो दैट टुगेदर यू ग्रो। ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति बिना समाज, बिना टीम, बिना लोगों के अकेला ग्रो नहीं कर सकता। अकेले ग्रो करने की एक ही जगह है, वो है आपके इनसाइड मनन चिंतन मेडिटेशन। Rest all is with society. Thank you so much for being in my life.